प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। दशलक्षण धर्म पूजा में धर्म के लक्षणों को भाव, उपाप व सार के रूप में विभाजित किया है। इनका क्या अर्थ है? यद्यपि देखा जाए तो दसों धर्म भाव है, लेकिन कवि ने जिस तरह से इसकी विवेचना की है इसमें काफ़ी सार्थकता है। और उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच भाव है। सत्य, संयम, तप, त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म को 10 सार है। ये जो बात की वस्तुतः क्षमा, मृदुता, ऋजुता और पवित्रता, ये हमारे हृदय की विशुद्धि है जिसे हमें हासिल करना है। वो भाव हमारे अंदर आएगा, लेकिन उस भाव को प्राप्त करने के लिए त्याग, तप और संयम अपना, संयम, तप और त्याग को अंगीकार करना होगा। जब तक हमारे भीतर संयम का भाव प्रकट नहीं होता, हम तपस्या के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते, त्याग नहीं करते, तब तक हम आर्जव, मार्दव, शौच आदि भावों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब ये भाव पाएंगे तो जीवन का सार अकिंचन, कुछ भी मेरा नहीं है। ब्रह्मचर्य, परम ब्रह्म में लीनता, मेरा कुछ भी नहीं है, ये मनोभाव जगेगा। और जब ये मनोभाव जगता है तो सारी बातें स्वतः अपने आप विकसित हो जाती है। इसलिए हमें लक्ष्य तो अकिंचनत्व को प्राप्त करने का रखना है, ब्रह्म को प्राप्त करने का रखना है, लेकिन उसके लिए जो उपाय है संयम, तप और त्याग। लेकिन संयम, तप और त्याग तभी टिकेंगे जब हमारे अंदर क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच जैसे भाव हो। गुरुवर नमोस्तु। पाप धोने का क्या उपाय है? आपने पूछा है पाप धोने का उपाय क्या है। 2 उपाय। पहला, पापात्मक प्रवृत्ति में हम अंकुश लगाएं, पाप को त्यागे। पाप को काटने की बात मैं नहीं करता, पाप को त्यागने की बात करता। जितना संभव हो हम पापात्मक प्रवृत्तियों में अंकुश लगाएं, कम से कमतर करें, और जो पाप करना ही हो उसे करे नहीं, करना पड़े। अपना भाव उसमें कमतर जोड़े, भाव को उसमें लीन न होने दें। यदि हमारा भाव कमतर हो जाएगा तो पाप प्रगाढ़ नहीं बनेगा। गुरुवर नमोस्तु। व्रतादि के लिए जब तन ने साथ दिया तो मन ने नहीं दिया, और अब मन ने साथ दिया तो तन ने नहीं। ऐसे में क्या करें? दांत थे तो चने नहीं, चने हैं तो दांत नहीं। अब हम क्या बोले? देखो ये बात सही है। जब गाड़ी नई होती है ना तो लोग फर्राटे से घुमाते हैं, जब दच के खाते हैं तब सर्विसिंग का ख्याल आता है। अगर पहले से ठीक तरीके से मेंटेन रखो तो ये समस्या नहीं आती। ये दुविधा आपकी नहीं, आप जैसे अनेक लोगों की है। जब सत्य छीन होने लगता है तब लोग चेतते हैं। पहले तो मैं आपके सवाल के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अभी भी समझ जाओ, कल कहीं तुम्हारे स्वर इनके भांति ना हो जाए। अरे जब करने की ताकत थी तब किया नहीं, और अब कर रहा हूँ, करने का भाव है तो कर पाया नहीं। कल तुम्हारे मन से पश्चाताप या अफसोस का भाव ना आए, पहली बात। दूसरी बात, अब जिनके शरीर में बीमारियां हैं वे जितना कर सके करे, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अनुमोद ना करें, और कदाचित क्रियात्मक धर्म न कर सको तो भावात्मक धर्म का पालन तो जरूर करो। अपने परिणामों में जितना बन सके स्थिरता और समता लाने का अभ्यास करो। मन को शांत रखो, अनासक्ति के भाव को बढ़ाओ, तो भी बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। और भगवान की भक्ति तो कर ही सकते हो, जी भर करके करो। गुरुवर नमोस्तु। मेरा मेरे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए तथा मुझसे मेरी कैसी अपेक्षा होनी चाहिए? मैं यही कहूँगा, मैं कौन हूँ इसे पहचानने की कोशिश सबसे पहला कर्तव्य। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है ये जानो।
और जो मैं हूं और जो मेरा है उसे पाने की कोशिश करो। यही मूल कर्तव्य है। मैं कौन हूं और मेरा क्या है उसे जानो, और जाने के बाद उसे पाने की कोशिश करो। और मुझसे मेरी कैसी अपेक्षा होनी चाहिए, तो बस मैं यही कहूँगा, खुद से खुद की इतनी अपेक्षा होनी चाहिए कि मैं खुद को तत्व की कसौटी पर खरा उतारूं, अपने जीवन को विशुद्ध और निर्मल बना सकूं। गुरुवर नमोस्तु, क्या हमारे लिए समयसार जी ग्रंथ का स्वाध्याय करना उचित है? जहाँ तक स्वाध्याय के प्रति रुचि की बात है, स्वाध्याय होना चाहिए, लेकिन भूमिकानुरूप स्वाध्याय होना चाहिए। समयसार बहुत अच्छा ग्रंथ है और हमारे जीवन के रूपांतरण का एक विज्ञान उससे हमें सीखने को मिल सकता है। लेकिन हमें एक बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि प्राइमरी के बच्चे को अगर एमए की किताब दे देंगे तो क्या होगा, समझ गए? तो प्राइमरी के बच्चे को पहले हमें प्राइमरी की बात सिखानी चाहिए, फिर एमए की बात। समयसार है बहुत अच्छा, लेकिन उसमें थोड़ी सी चूक में भटकाव भी है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। समयसार में सम्यक दृष्टि के संदर्भ में कहा गया है ओम। समयसार में सम्यक दृष्टि के संबंध में कहा गया है कि सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का कारण है ना? आपने अगर वहाँ तक प्रवेश पाया हो तो शायद आपको मालूम पड़ेगा। उपनोदे बुद्धि भोगे वियोग बुद्धि जम कुण दिशम मदिठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम, एक गाथा आती है कि सम्यक दृष्टि जो भी कुछ करता है वह सब उसकी निर्जरा का निमित्त बन जाता है। अब सम्यक दृष्टि तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी है, और सम्यक दृष्टि आत्म ध्यान में निमग्न एक बीतरागी मुनिराज भी है। आपने तो पढ़ लिया कि सम्यक दृष्टि जो कुछ भी करता है तम सब्बम निज्जर निमित्तम, उसके लिए जो कुछ भी कर रहा है वो निर्जरा का कारण है। तो इसको पढ़ करके क्या धारणा बनेगी, मैं भोगों का भोगता ही नहीं हूं, भोग रहा हूं फिर भी निर्जरा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा अजीर्ण हुआ है और समयसार को कथित रूप से पढ़ करके वो भटक गए, स्वेच्छाचारी हो गए, उनसे चूक हो गई। लिखा तो है सम्यक दृष्टि, पर कौन सा सम्यक दृष्टि? जो बीत राग अवस्था को प्राप्त कर लिया, जिसके अंदर भोगों की वांछा नहीं है, जिसकी गाथा मैं अभी कर रहा था। उपन्नोदे भोगे वियोग बुद्धि तस्व सो निच्चम जम कुणदि सम्मदिठी तम सव्वम निज्जर निमित्तम। वियोग बुद्धि से, अनासक्ति के भाव से अगर ये करेंगे तो काम होगा, समझ गए? तो हमें इस तरह के बातों से बचकर चलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग भटक जाते हैं, इसलिए अध्यात्म शास्त्र है, बहुत अच्छा है, पर उसे पचाना बहुत कठिन है, समझ गए? हमारे गुरुदेव ने कहा अध्यात्म शास्त्रम तु समने सुधा स्यात्, संगात्मने तो विषमम विषम तत्, कि साधुओं के लिए अध्यात्म शास्त्र अमृत है, अब परिग्रहियों के लिए विषम जहर है। ये गुरुदेव ने लिखा। मीनाए नीरम, मछली के लिए जल आनंददायी है, पर डूबने वालों के लिए विभीषिका। तो आप सबसे मेरी एक सलाह है, समयसार पढ़ो, पर पहले
आधारभूत ग्रंथों को पढ़ लो, श्रावकाचार पढ़ लो, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लो, और समय सार सुनना ही है ना, तो उनके मुख से सुनो जिनने समय सार को आत्मसात किया है। गुरुवर नमोस्तु, हम अपना मैनेजमेंट कैसे करें? भाई मैनेजमेंट करने के पहले खुद को पहचानिए। तो जब तक हम खुद का आकलन नहीं करेंगे, अपनी खूबियों और खामियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें 4 बातें इस विषय में ध्यान रखना चाहिए। पहले हम खुद को समझें, खुद को पहचानें, फिर पहचानने के बाद अपनी खूबियों और खामियों का आकलन करें। अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें, मेरा लक्ष्य क्या है, और जो भी लक्ष्य में सहायक कारण है उनको अपनाएं, और बाधक कारण है उससे दूर होते जाएं। अपने आप मैनेजमेंट सुधर जाएगा। लेकिन जिनका कोई गोल ही नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं, और जो खुद को ही नहीं पहचानते, वो क्या मैनेजमेंट करेंगे? इसलिए सबसे पहले अपने आप को पहचानें। वस्तुतः आध्यात्मिक साधना एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। अपने जीवन का प्रबंध ठीक तरीके से करने की रीति है, और उसके लिए हम तभी कर पाएंगे जब हमारी हमसे पहचान। गुरुवर नमोस्तु, विवाह का धर्म मार्ग में क्या औचित्य है? आप विवाह के आश्रम में नहीं बंधोगे, विवाह के बंधन में नहीं बंधोगे, गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करोगे, तो फिर धर्म की संपत्ति कैसे होगी? आप सबको एक विशेष बात बता रहा हूं। हमारे शास्त्रों में धर्म विवाह के 3 उद्देश्य निरूपित किए गए। उसमें सबसे पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य है प्रजा उत्पत्ति, तीसरा उद्देश्य है रति। तीसरे नंबर पर है रति, पहला है धर्म संपत्ति। हमारे यहां विवाह को ही धर्म विवाह कहा है। तो धर्म की संप्राप्ति ये हमारे विवाह का मूल उद्देश्य है। और आने वाले समय में प्रजा होगी, संतति होगी, तभी तो ये परंपरा चलेगी। इसलिए बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों का होना दोष है। हमारे सारे तीर्थंकर विवाह के बाद ही दीक्षित हुए। और तुम लोग भी अगर विवाह नहीं करोगे तो आगे आने वाले दिनों में जैन ही नहीं रहेंगे, तो जैन धर्म का क्या होगा? और अच्छे से होना चाहिए। आजकल बड़ी समस्या आ रही है, जैनियों की संख्या कम हो रही है, तो इस पर विचार करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, क्या पंचम काल में जाति स्मरण होता है, और क्या वह हमारे हाथ में है? पंचम काल में भी जाति स्मरण हो सकता है। हालांकि जैसे जाति स्मरणों की कहानियां गढ़ी गई, वैसा जाति स्मरण नहीं होता कि असंख्य भवों का हो जाए और सीधे तीर्थंकर बना दे। जो एक कल्पना लोगों ने गढ़ी है, मिथक रचा, वैसा जाति स्मरण नहीं। जाति स्मरण का शास्त्रीय निषेध नहीं, लेकिन जाति स्मरण मेरे हाथ में नहीं है। धर्म श्रवण करना मेरे हाथ में है, जिन बिंब का दर्शन करना मेरे हाथ में। गुरुवर नमोस्तु, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा बार बार ध्यान करने से क्या आत्मा के दर्शन हो सकते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस कमांड से हम आत्मा की निकटता पा सकते हैं। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं। बार 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 जब हम भावना भाएंगे, तो एक पल हम वैसा अनुभव भी करने लगेंगे। ये एक अकाट्य सिद्धांत है, और हमारे यहाँ इसके लिए एक बड़ा पुराना उदाहरण आता है कि शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव किसका ध्यान करूं, आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा का ध्यान कैसे करूं? तो गुरु ने कहा, जा भैंसे को देखा है। हाँ देखा, भैंसे का ध्यान कर। शिष्य पुराने जो होते थे बड़े ही विनम्र और श्रद्धालु होते थे, समर्पित होते थे। गुरु ने कहा भैंसे का ध्यान करना, तो भैंसे का ध्यान करने के लिए चला गया, एक गुफा में बैठ गया, 3 दिन के लिए ध्यान करता रहा। महिषोहम महिषोहम महिषोहम, मैं महिष हूँ, मैं महिष हूँ, मैं महिष यानी भैंस हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। महिषोहम 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 की रट लग गई।
धुन लग गई। 3 दिन हो गए, गुरु ने कहा चल हो गया ध्यान, बाहर निकल। 3 दिन से अंदर घुसा सो घुसा ही रह गया। गुरु ने कहा चल हो गया ध्यान, बाहर निकल। उसने कहा गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं, सींग बड़ी है, गुफा का द्वार छोटा है। सींगे बड़ी है और गुफा का द्वार छोटा है। गुरु ने कहा छोड़, न कोई सींग है ना भैंस, चल सीधे आ, तू मेरा शिष्य है। शिष्य जब बाहर आया, गुरु ने उसे अपने छाती से लगाया और कहा देख, जब महिषो हम का भाव भाने से तू भैंसा हो गया, तो सोहम की भावना खाने से परमात्मा क्यों नहीं हो सकता, तो वो भी हो सकता है। तो नित्य प्रति सोहम 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 की हम भावना भाएंगे तो उसकी हम अनुभूति कर देंगे। हमारे यहाँ आचार्य कुंद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जो आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मुखम पावई अचरेन कालेन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर अपनी आत्मा की भावना भाता है, वह शीघ्र ही सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, यानी परमात्मा हो जाता है। गुरुवर नमोस्तु। जब व्यक्ति अथवा वस्तु हमारे सामने नहीं रहती, हमें तभी उनका मूल्य समझ आता है। अतः समय रहते हम उनका मूल्य कैसे समझें? बात बिल्कुल सही है। जब चीज़ें हमारे हाथ से जाती है तब उसका हमें मूल्य और महत्व समझ में आता है। आपने पूछा है समय रहते हम उनका मूल्य कैसे समझें। बस यही है, हमेशा उन्हें देखो जो चीज़ों को खोने के बाद पछताते हैं और संभल जाओ। 24 घंटे हम सांस लेते हैं, हमें सांसों की कोई कीमत समझ में नहीं आती। सांसों का पता हमें तब लगता है जब हमारे सांस अवरुद्ध होने लगते हैं। बत्तीसी हमारे मुंह में एक दफ़े भी जीभ वहाँ नहीं जाती, और दांत टूट कर निकल जाए तो 24 घंटे जीभ वहीं जाती। तो अपने बत्तीसी की कीमत क्या है इसे जानना है तो उनको देखो जिनकी बत्तीसी बाहर आ गई है। गुरुवर नमोस्तु। पुत्र को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? शास्त्रों में पुत्रों की कई तरह से व्याख्या की गई है। मैं आज आपके बीच 4 तरह के पुत्र की चर्चा करता हूँ। अतिजात, अनुजात, अवजात और कुलांगार। अतिजात पुत्र वो हैं जो अपने आचार व्यवहार से अपने माँ बाप और कुल की कीर्ति पर स्वर्ण कलश रख दे, जो कुल का गौरव बढ़ाए वो अतिजात। अनुजात वो जो गौरव बढ़ाए नहीं तो कम से कम मिटाए नहीं, मेंटेन करे। रामचंद्र जैसे, श्रवण कुमार जैसी जो संतान है वह अतिजात पुत्रों के उदाहरण है। अनुजात मेंटेन करके रखे, विरासत में जो संस्कार मिले हैं उन्हें खोने न दे, बढ़ाए नहीं मिटाए नहीं। और तीसरे अवजात जो पथ विहीन होकर अपने कुल की कीर्ति को कलंकित करे, वो अवजात है। उन्हें संतान कहने की अपेक्षा पेट का कीड़ा कहना ज़्यादा उचित होगा। आज के तथाकथित संतानें जो अपने माँ बाप को बाहर का रास्ता दिखाते हैं, वे सब अवजात पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। और चौथा है कुलांगार, जो अपने कुल का ही विनाश कर दे, कुल के लिए अंगार साबित हो जाए। रावण और कंस जैसी औलादे ऐसी ही संतान है जो कुलांगार बन जाती है। आजकल अतिजात और अनुजातों का तो अभाव दिखता है, अवजात और कुलांगार संतान अधिक दिखते हैं। प्रामाणिक समाधान।